आज से एक महीना पहले की बात है। अर्मेनिया के द्वारा भारत के साथ एक बड़ी डिफेंस डील को साइन किया था, जिसमें कि अर्मेनिया ने भारत से जो एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम है उसको परचेज करने की बात करी थी। और ये हम सभी को मालूम है कि जो भी हथियार भारत अर्मेनिया की तरफ भेजता है उसका जो रास्ता है वो ईरान से होकर ही अर्मेनिया की तरफ पहुंचता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है। ईरान के द्वारा इंडिया के जो हथियारों की शिपमेंट जा रही थी अर्मेनिया में, उसको दोस्तों ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया है और कहा गया है कि ये जो ईरान के द्वारा कदम लिया गया है ये रशिया के इन्फ्लुएंस के तहत ईरान के द्वारा इतना शॉकिंग कदम यहाँ पे लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये अर्मेनिया की जो वहाँ की नेशनल असेंबली है वहाँ पर ये पहले उसकी मेंबर रह चुकी हैं और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है दैट रशिया इज नाउ एक्सर्टिंग pressure on Iran to impede the shipment of Indian defense exports which are now coming to Armenia। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। ये जो गन्स हैं जो कि अर्मेनिया ने भारत से एक्वायर करने की बात करी थी, इनको क्यों एक्वायर करने की बात करी थी, यहाँ पे क्या रशिया का एंगल है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे एंड क्यों रशिया के द्वारा ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो वंस अगेन आपको याद करवा दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 मार्च 2024 की ये खबर है। अर्मेनिया ने घोषणा करी कि वो इंडिया से एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली ATAGS के नाम से जानते हैं, जिसको हाविट्जर गन भी कहा जाता है, उसको प्रोक्योर करने की बात करी थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज दी हाविट्जर गन जो कि इंडिया खुद भी इस्तेमाल करता है और हमने भी हमारे चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पे इन गन्स को तैनात किया हुआ है। ये एक 155 mm कैलिबर वाली हाविट्जर गन मानी जाती है और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये क्या है कि इवन दो ये बहुत भारी है, 12 टन की है, जो कि इस आर्टिलरी गन में वन ऑफ द हेवीएस्ट आर्टिलरी गन अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलती है, लेकिन इसके साइज और इसके वजन के बावजूद कहा जाता है कि ये वाली जो गन है ये इजीली मैन्यूवरेबल गन मानी जाती है। मतलब कि आप इसको बड़ी जल्दी किसी भी एरिया में ले जा सकते हैं, किसी भी एरिया में इसको पैकअप करके वहां से वापस ला सकते हैं। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ऑल्सो कहा जाता है कि इसका जो एम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम है वो भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एम्यूनिशन को लोड और अनलोड करने के लिए नहीं रिक्वायर्ड होती। वैसे बता दूं ये वाली जो गन है इसको भी दोस्तों डिजाइनिंग और जो डेवलपमेंट है वो DRDO के द्वारा ही करी गई है। नाउ अर्मेनिया ने इन गन्स को ऑर्डर क्यों किया? देखिए, अर्मेनिया वैसे काफ़ी लंबे टाइम से रशिया का, सोवियत एरा के टाइम से, ये पहले तो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और काफ़ी लंबे टाइम से रशिया का काफ़ी पुराना दोस्त भी होता था। अर्मेनिया की जो भी आर्मी के अंदर जो भी अभी तक वो टाउड आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो रशियन मेड हाविट्जर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनका नाम था D20 एंड D30 हाविट्जर्स। लेकिन 2020 का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अर्मेनिया का अजरबैजान के साथ नागोर्नो कारोबाख को लेकर, कहा जाता है कि उसमें अर्मेनिया के द्वारा ऑलमोस्ट अपनी सारी की सारी इन गन्स को गवा दिया गया था। ऑलमोस्ट 279 गन्स थी जो कि अर्मेनिया ने यहाँ पर गवा दी थी। सो बेसिकली अर्मेनिया वांटेड टू रिप्लेस कि अब हम दोबारा उन हथियारों को रशिया से नहीं लेंगे बिकॉज वो बहुत पुराने हथियार हो चुके हैं। एंड सेकेंडली जो भारत की यहाँ पे DRDO वाली जो आर्टिलरी गन है इसकी कुछ कुछ खूबियाँ भी थी। वो खूबियाँ क्या थी कि मात्र 15 सेकेंड में ये 3 राउंड्स को फायर कर सकता है। इसकी जो रेंज है ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की है। अगर इसकी एक्सटेंडेड रेंज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर की देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इसकी सबसे खास बात ये थी कि अर्मेनिया की जहाँ पे जंग होती है अजरबैजान के साथ, जिस इलाके में, वो टेरेन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ टेरेन है, बहुत ही रफ टेरेन है और वहाँ पर उनको एक ऐसा आर्टिलरी
गन चाहिए था जो कि 4x4 चासी के ऊपर जहाँ पे देखने को मिले, जिसमें कि जो आपका जो गन है वो ज़्यादा मोबाइल हो, ज़्यादा स्पीड से वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ से वापस आ सके। और ये सारे के सारे फीचर्स इनको डीआरडीओ की इस आर्टिलरी गन में देखने को मिलते थे। लेकिन शॉकिंगली एंड मैं कहूँगा इनफैक्ट वेरी सरप्राइजिंगली क्या देखने को मिला है कि अर्मेनिया की नेशनल असेंबली की मेंबर रह चुकी गयान अब्राहमन, इनके द्वारा कहा गया है दैट रशिया इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन ईरान टू इम्पीड द शिपमेंट, क्योंकि रशिया भी अच्छे से जानता है कि इंडिया से आने वाले जो हथियार हैं अर्मेनिया को, वो ईरान से होकर ही जाते हैं। इंटरेस्टिंगली देखिए कि ये वाला जो बयान इनके द्वारा दिया गया है, इसको अभी तक कहीं पर भी वैलिडेट नहीं किया गया। लेकिन जब इस चीज़ को लेकर ईरान के एक एम्बेसडर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर ईरान ऐसा ना कर रहा होता तो डेफिनेटली ईरान बोलता कि जी नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो इस कमेंट को रिफ्यूज़ कर देते। लेकिन ईरान के एम्बेसडर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट देने से मना ही कर दिया। ना ही उन्होंने मना किया, उन्होंने कुछ भी यहाँ पर बोलने से इनकार कर दिया, विच मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें खराब देखने को मिल ही रहा है। और इस चीज़ का सबूत ये भी बन जाता है बिकॉज आज से कुछ टाइम पहले आपको मालूम होगा कि भारत के द्वारा अर्मेनिया को पिनाका जो मल्टी बैरल मिसाइल है वो भेजी गई थी। उस पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल के लिए कुछ लॉन्च व्हीकल्स की डिमांड करी थी अर्मेनिया ने रशिया से। तो पहले रशियन कंपनी ने बोला ठीक है, हम लोग आपको वो वाले जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो अवेलेबल करवा देंगे, सप्लाई कर देंगे। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उनके द्वारा उस प्लान से पीछे विड्रॉ कर लिया गया कि हम लोग आपको वो वाले लॉन्च व्हीकल सप्लाई नहीं करने वाले हैं। सो ये पहले भी हो चुका है कि रशिया जो है वो अर्मेनिया तक हथियार नहीं पहुंचाने में फेवर में था, और अभी भी जब इंडिया के हथियार आ रहे हैं तो रशिया सडनली इस चीज़ के फेवर में नहीं है। सवाल ये आता है कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, स्पेशली जबकि रशिया और अर्मेनिया पुराने दोस्त रह चुके हैं। दोस्तों 2 महीने पहले अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि अब हम लोग रशिया के ऊपर अपनी मिलिट्री और डिफेंस नीड्स के लिए निर्भर नहीं कर सकते हैं। 2 फरवरी की ये खबर है। अर्मेनिया के पीएम ने कहा था कि रशिया के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग हमारे संबंधों को यूएस से और फ्रांस के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं। और ये अपने आप में रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका था बिकॉज जो CSTO है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल नाटो की तरह ही ट्रीटी है, जो कि एक संगठन बनाया हुआ है यूरेशिया में, उसमें रशिया के साथ साथ अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश आते हैं। उसमें जब अर्मेनिया ये कह रहा है कि हम रशिया से हथियार नहीं लेंगे बल्कि हम लोग तो जाके अमेरिका से हथियार लेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका था रशिया के लिए कि ये जो पूरा का पूरा ट्रीटी है यही खतरे में आ जाता। और इसीलिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रशिया ये सब चीज़ें यहाँ पर कर रहा है। इनफैक्ट अर्मेनिया के द्वारा उसी महीने में आप देखिए 1 फरवरी की ये खबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी ज्वाइन कर लिया गया, जो कि अपने आप में अगेन प्रॉब्लम थी बिकॉज अगर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कभी अर्मेनिया जाते हैं जो कि एक फ्रेंडली कंट्री है, तो क्योंकि अर्मेनिया ने आईसीसी को ज्वाइन कर लिया है तो उनको पुतिन को यहाँ पे अरेस्ट करना होगा। सो ओवरऑल ये कहानी जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन द एंड रिजल्ट ओवर हेयर इज कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स अर्मेनिया वो यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। सो अगर रशिया को अर्मेनिया को टारगेट करना है वो ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेस में इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। एंड इंडिया को यहाँ पे यही सीखना चाहिए कि हमें कोई ना कोई और अल्टरनेटिव रूट भी बनाना चाहिए इन केस अगर ऐसी प्रॉब्लम फिर से आती है, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स किसी भी कीमत पे यहाँ पे हैम्पर नहीं होने चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब करोल बाग नई दिल्ली में, मुखर्जी नगर नई दिल्ली में और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आ चुके हैं। इनमें एनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए, जो भी आपको डाउट है वहाँ पे भरिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी डाउट्स को सॉल्व करेगी एंड एनरोलमेंट के टाइम पे आपको डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।